अरे 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 दादी जी, घर आए मेहमान का से अपमान नहीं करते। पाए लागू प्रणाम। घर में कोई है? सरला जी, मैं बुलाता हूँ। अरे सरला देवी जी, अरे ओ सरला देवी जी, अरे सुनाई नहीं आ रहा होगा। सरला देवी जी देखिए तो जरा कौन आया है आपके घर में। लगता है बहुत वक्त लगा रही आने में। दादी जी तब तक हमें जरा पानी पिलवा दीजिए, हम बैठते हैं। अरे रुक, मैं लाती हूँ। हाय मेरी बच्ची, कितनी डरी हुई है, कैसे सहमी हुई है। हाय रब जी, मैं तो उठकर इसको गले भी नहीं लगा सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। फिर हमने आपका हाथ ही तो पकड़ा था, लेकिन वो शर्मा जी समझते ही नहीं। सही बात है, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें किसी के साथ, और खासकर एक लड़की के साथ। मुझे कहा कि उन्हें कितना बुरा लगा होगा। प्लीज मेरी बातें गलत तरीके से मत लीजिएगा। और वैसे भी हम सब एक ही मोहल्ले में तो रहते हैं, और एक ही मोहल्ले में रहने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे का साथ दें। और देखिए ना, चाहे मैं कितना भी बुरा हूं, हाँ सरला जी, लेकिन आज मैं एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूं। ये लीजिए आपका दुपट्टा। आपका ही है ना ये दुपट्टा प्रीता जी? अरे सरला जी, वो हम आपके पास आ रहे थे ना, तो ये दुपट्टा हमें बाहर गिरा हुआ मिला। हाँ, आपने शायद सुखाने के लिए डाला होगा ऊपर। तो इतने भी शरीफ नहीं हो तुम, जो दुपट्टा गिरा हो यहाँ पहुँचाने आ जाओ ताकि मुझसे अच्छाई का सर्टिफिकेट ले सको। इसीलिए पूछ रही हूँ, किस काम से आए हो वो बताओ और जाओ यहाँ से। माता रानी की चौकी है ना, हाँ, तो हम लोगों ने भजन कीर्तन रखा है, पंडाल के लिए चंदा लेने आए हैं। चंदा? इतने बड़े कॉर्पोरेटर हो, माता रानी के पंडाल के लिए पैसे नहीं दे सकते? उसके लिए भी दूसरों की जरूरत पड़ती है। याद रखना, ये जनता ने तुम्हें कॉर्पोरेटर बनाया है। अगर अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो यही जनता सब कुछ छीन लेगी। समझ में आया? वाह 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 वाह, जो भी आपने अभी कहा ना सरला जी, बड़ा आनंद आया सुन के। कितने की रेसिप्ट बनाऊं? 500 रुपए? 101 माता रानी के नाम का, वरना तुम्हें फूटी कौड़ी भी ना दूं। कोई बात नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? अपने गुस्से को अपने अंदर ही रखना। बाहर आ गया ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। क्योंकि इतना याद रखना कि माता रानी का इतना सा अंश हर औरत में होता है, और वो बाहर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरी बेटियों की ओर आंख उठा के भी मत देखना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। पिछली बार की मार तुम भूले तो नहीं होगे ना? सॉरी, गलती हो गई, और धन्यवाद। चलते हैं। चलो बे। अच्छा हुआ सरला तो तूने इसको इसकी औकात बता दी। तुझे भूख लगी होगी ना? आज देर हो गई। प्रीता ने बनाया है तेरा मनपसंद सूप, मैं तुझे पिला देती हूँ। हाँ, 1 सेकंड रुक जा। रुक, मैं तकिया ठीक से कर दूं। संभल के संभल के।
क्या हुआ सृष्टि? तू ऐसे क्यों बैठी? वो माँ, मैं यहाँ कुछ ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते ऐसे बैठ गई, बैठने का मन कर गया। सो मन कर गया? ए जानकी, तुझे पता है जानकी, वो नील जिसने बुलबुल के साथ बदतमीजी की थी और फिर अभी ने उसे बहुत मारा था, उसने ना हमारी प्रीता को मोहल्ले में छेड़ा। मैंने मना किया, तो जानती है ना कितना घटिया और गुंडा किस्म का कॉर्पोरेटर है। क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की? इसीलिए मैंने कहा कि मैं एमएलए जी से बात कर लूंगी, और एमएलए से बात कर भी ली है मैंने। सच कहूं, मन करता है कि अब तेरी आवाज वापस आ जाए। मैं बच्चों को कुछ भी समझाती हूँ ना, तो उन्हें कई बार समझ में नहीं आता। तू उन्हें समझाएगी अपने तरीके से तो शायद समझ में आ जाए। होता है ना, माँ जब कहे तो हर बात सही नहीं लगती, लेकिन कोई दूसरा समझाए तो लगता है शायद ठीक है। तू ही बता, कोई जरूरत तो नहीं है उन लोगों से उलझने की। जो बात करके हो सकती है, उसके लिए तैश में आने की क्या जरूरत? अगर कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ अपने ऊपर भी तो आएगा। बस इसीलिए तो मना करती हूँ मैं कि जाकर उनसे मत उलझो। लेकिन आज जब वो माता के जागरण के लिए चंदा लेने आया ना, तो मैंने दबे शब्दों में उसे सुना दिया। कहा कि हिम्मत भी मत करना मेरी बेटियों से उलझने की और उनसे बदतमीजी करने की। वैसे तो यहाँ सब लोग समझदार हैं, उन्हें लगता है कि वो जो करते हैं बहुत ही समझदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अगर रोका तो कोई गलती तो नहीं की, उनकी भलाई के लिए रोका ना। शायद उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि मैं जो कुछ करती हूँ उनके भले के लिए करती हूँ। मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ने बिल्कुल सही कहा था जानकी आंटी, मैंने जोश में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था वो लोग इतने खतरनाक होंगे। इंसान नहीं है वो लोग, हमारे भाई आओ बेटा, मैं तुम्हें पंडित जी से मिलवाती हूँ। ठीक, आ जाओ बेटा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, ये हैं अक्षय, मेरे होने वाले दामाद। आज की ये पूजा इसी के लिए रखवाई गई है। बहुत बढ़िया जी। वैसे बस अब पूजा आधे घंटे में शुरू होगी। अगर अक्षय जी अपनी होने वाली धर्म पत्नी के साथ में पूजा में बैठते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और भगवान सत्यनारायण की उनको कृपा भी हो जाएगी। हाँ जी, क्यों नहीं जी, ये जरूर बैठेंगे पूजा में। कैसा है तू? फर्स्ट क्लास। तू कैसा है? बस मस्त। तुझे मैंने बोला था सगाई के वक्त कि भाग जा, लेकिन देख अब शादी होने वाली है, तू फंस गया बेटा। अब इसी का कहना मानना पड़ेगा, जो ये कहेगी वही मानना पड़ेगा। सोच ले। आउच। अब क्या कर सकते हैं? और वैसे भी इसमें बुराई क्या है? भाई बुराई क्या? सही कह रहा। अरे दामाद जी, वाकई कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी इस बुराई का तो 1 साल के बाद ही पता चलने वाला है, जब हमारी कृतिका एक्शन मोड में आएगी। जब आप उसके आसपास यस जानू, हेलो जानू, हाउ आर यू जानू कहते हुए घूमोगे, और जब ये कहते कहते थक जाओगे ना, तब पिताजी को लेके मेरे पास आ जाना। तब हम दोनों की कहानियां सुनाएंगे, खौफनाक, दर्दनाक, जो हमने झेली है। आई एम सॉरी। हाँ, और उस वक्त तुम सुकून में आ जाओगे कि बाय गॉड तुम्हें सब नहीं झेलना पड़ा। पक्का। मजाक कर रहा था मैं। पृथ्वी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।